तो मैडम आपने हमारे ऐप पे शादी के लिए प्रोफाइल फिल की थी, बस उसी की वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। अच्छा वो, हाँ वो तो मेरी मम्मी ने प्रोफाइल फिल की थी। हाँ बताइए आपको क्या वेरिफिकेशन करनी है। मुझे ये वेरिफिकेशन करनी है मैडम कि आपको जो आपका पति है वो किस टाइप का और कैसा चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे अपनी डिटेल्स बताएंगी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं वैसा ही पति ढूंढने में। देखिए मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे शादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी ना मुझे लड़कों पे विश्वास नहीं रहा। ये सारे लड़के ना एक जैसे ही होते हैं, और वो तो मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती फिल करवा दी प्रोफाइल। मैडम जो आपकी प्रोफाइल है ना, हमारे कंपनी वालों ने देखी और उन्हें अच्छी लगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे आपके घर पे वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा हुआ है। तो आप मुझे बता सकती हैं आपका पहले मन नहीं था शादी करने का, अगर अभी है तो आप वो भी बता दो, और नहीं है तो मन बना लो, क्योंकि हमें ना पूरी गारंटी के साथ श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी ये दावा करती है कि जिस भी लड़के को जिस टाइप का भी लड़का चाहिए हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे उसमें कुछ भी खूबी जो भी वो मांगे सब मिलता है। देखिए मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे शादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा अभी कोई मन भी नहीं है शादी करने का, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शादी करूँ। अभी मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ है, और मैं अभी से पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। अरे मैडम, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, दरअसल आपकी प्रोफाइल में कुछ तो ऐसा होगा जिसे देख के हमारी कंपनी वालों ने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास। हाँ, अब देखो, आज नहीं तो कल आपको शादी करनी है, हाँ या ना? करोगी तो जो चीज़ शादी बाद में करनी हो चीज़ पहले कर लो, पर अगर आपको कुछ अपने फ्यूचर में करना है, जैसे पढ़ाई हो गया या फिर कुछ भी, तो आप तो शादी के बाद भी कर सकती हो, क्या दिक्कत है? जो भी है, लेकिन अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी। अरे तो रेडी आप अपने आप से नहीं होगी, वरना आपको पता लगेगा कि मैं रेडी हूँ। जब तक आपका एक पार्टनर, जो अच्छा खासा पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपने आप को जानने के लिए ना लिविंग रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं पार्टनर के साथ, तब पता चलता है, ठीक है, कि मैं किस लायक हूँ किस लायक नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरी बात मानो, आप शादी के लिए हाँ करो, और हमारी जिम्मेदारी है कि आपके अकॉर्डिंग लड़का मिल जाएगा, और सिर्फ पढ़ाई से या सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं, अगर आपको पर्सनल भी कुछ खूबियाँ चाहिए ना उसमें, उस टाइप के लड़के भी मिलेंगे जो आपके, आप समझ जाओ मेरी बात। चलिए ठीक है, अगर मैं एक बार के लिए सोच भी लूँ शादी के लिए, तो क्या श्योरिटी है कि जो आप जो कह रहे हो वो सच में होगा? अरे श्योरिटी है, कहीं बाई चांस एक नॉर्मल सी बात मानो, आपको जिस भी टाइप का लड़का चाहिए हो, वो आप जब मुझे खूबी बताओगे कि वो खूबी मुझ में ही नहीं निकलेगी, तो अगर मुझ में ही निकलेगी तो फिर समझ लो लड़का तो आपके सामने है, हम ही कर लेंगे आपसे शादी। खूबी की बात कर रहा हूँ, अगर निकल गई तो, वरना तो अदर हमारे पास बहुत ऐसे क्लाइंट पड़े हैं कि यहाँ से टाका वहाँ भिड़ा देंगे आपका। ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ, बट कैसे होगा मतलब? कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, सबसे पहले मतलब सबसे पहले आप ना मुझे ना बताओ किस टाइप का उस लड़के में क्या क्या खूबी होनी चाहिए, बस ये बताओ। तो ये है कि वो सबसे पहले रोमांटिक होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो सबसे पहले मेन चीज़ है, ठीक है, और घर का काम भी उसे आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारा काम करना पड़े, उसको भी हेल्प करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें तो चलो सेकेंडरी है, इसमें मैं एडजस्ट भी कर लूँ, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि बेड में उसका टाइम अच्छा होना चाहिए, लाइक वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए बेड में, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे सेटिस्फाई ही ना कर पाए, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना शादी करने का। तो मैडम, आपकी मैंने सारी बातें सुनी, और आपकी जो डिमांड की लिस्ट है ना, ये बहुत लंबी है, और ऐसे डिमांड वाला लड़का ढूंढना हमारी कंपनी के बिल्कुल बस की भी नहीं है, और हमारी पूरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय से लेके क्लाइंट से लेके कोई नहीं मिलेगा जो आपके डिमांड पे खड़ा उतरे। बाकी हाँ, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, या तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि जैसे हम कर रहे हैं, हम वैसे ढूंढेंगे, सेम कोशिश करेंगे पूरी पूरी, लेकिन अगर नहीं मिलता, उससे थोड़ा मिलता जुलता मिलता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ठीक है। पहली बात तो मैंने सोचा ही नहीं था शादी के लिए, और ये सब चीज़ें मैच होंगी ना तो ही मैं थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ, वरना नहीं।
अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि चीज़ें मैच हो गई फिर? तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताओ, मुझे देख के क्या लगता है, मैं ठीक हूँ? आपको देखिए क्या लगता है मतलब? आप तो कंपनी से आए ना। कंपनी से आया हूँ, अगर जैसा मान लो मेरी ही प्रोफाइल आई होती है आपके पास तो? पता नहीं आप क्या सब बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो कहना है क्लियर कीजिए। मैम, तब आप समझिए ना कि आपके डिमांड वाला लड़का आपको मिल चुका है और वो ठीक आपके सामने बैठा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल ना मेरे पास आई थी, और मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना कि कोई एम्प्लॉय कंपनी का। मुझे ही आपसे शादी करनी है, मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, और आपने जो जो चीज़ मांगी है ना प्रोफाइल अकॉर्डिंग, वो सब मेरे अंदर है। और ये जो बैड टाइमिंग वाली बात कही आपने, मैं वही चेक कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ स्पेशली, समझी? अब आप बताओ, क्या लगता है आपको? अच्छा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वही मैं सोचूं कि इतना हैंडसम लड़का एम्प्लॉय कैसे हो सकता है। सही बात कहा आपने। बात हैंडसम की तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने जैसे आपकी प्रोफाइल देखी थी ना, डिट्टो वैसे ही आप निकली हो। पसंद तो तुम भी मुझे बहुत आए। और बाकी रही बेड टाइमिंग की बात, तो वो तो बेड पे जाके ही पता चलेगा। हाँ, बात तो सही है, बेड पे जाके पता लगेगा। तो फिर आप बताओ, बेड पे चलना कब और कैसे पसंद करोगे? क्योंकि मेरा जो काम है वो तो करके दिखा दो आपको। तो बेड पे तो अभी जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं सोचूंगी शादी के लिए। चलो फिर आपको बेड पे ले चलते हैं, और टिक मार देना हमारी बेड टाइमिंग पे जरा। आ जाओ।